जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मुझे एक कमेंट आया था कि क्या श्री राम नाम जपने से और हनुमान चालीसा के पाठ करने से चमत्कार संभव है। तो मैं कहूँगी जी हाँ। ये निर्भर करता है कि आप कितने विश्वास और भाव के साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चमत्कार, तो हाँ, क्योंकि मेरे साथ चमत्कार हुए हैं और होते भी हैं। अगर चमत्कार की बात हम करें तो गोविंदा जो एक्टर हैं, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब उनकी माताजी नहीं रही थी और उस टाइम में वो इन्होंने मतलब इतना रोए थे वो कि जो टिश्यू होता है या समथिंग हार्ट के पास कुछ जो था वो डैमेज हुआ था उनका, और वो बहुत परेशान हो गए थे। डॉक्टर को उन्होंने दिखाया और उन्होंने बताया कि उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी सीरियस थी। लेकिन उन्होंने डेली हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो स्टार्ट किया और जल्दी ही उनको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। साथ ही अगर हम बात करें सिंगर सोनू निगम की, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था हनुमान चालीसा से रिलेटेड कि अगर जब वो काम के लिए जब बाहर जाते थे, उससे पहले वो हनुमान चालीसा का पाठ करके तब वो घर से निकलते थे और तब उनको बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला था। और आप जानते भी हैं, चाहे गोविंदा जी हो गए, चाहे सोनू निगम जी हो गए, आज वो कितने सफल एक्टर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का संकल्प आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन का किस तरह से ले सकते हैं। कौन सा वो नियम है जिससे करने से आपका जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। आपको क्या इसमें नहीं करना है, और साथ ही एक ख़ास उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी। आपका अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी, और भी कोई भी आपकी जो मनोकामना है उससे रिलेटेड भी आपको कोई समस्या है तो आप ये संकल्प करके उस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन ये जो संकल्प है उसको स्टार्ट करना है। उस दिन आपने क्या करना है, अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो आपको सुबह स्नान करके रेड कलर का अगर आपके पास वस्त्र है वो साफ़ होने चाहिए। आप डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो आपने यूज़ नहीं करना है। आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं और आपको रेड कलर का आसन लेना है और वहाँ पर बैठकर आपको सबसे पहले तो जो दिया आप लेंगे, आप चमेली के तेल का दिया अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अगर गाय के घी का दीपक मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो तिल के तेल का या तो सरसों के तेल का भी आप दीपक बना सकते हैं। और आपने मौली धागे का जो बाती है वो बनाना है। बाती जो है वो लंबी रहनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। मिट्टी का दीपक लेंगे आप। साथ ही आपने गुड़ और चने का प्रसाद लेना है भोग के लिए। उसी के साथ आपने एक तांबे का कलश लेना है। ठीक है। और आपने 1 रुपये का कॉइन, 2 फूल वाले लौंग, एक अगर गुड़हल का फूल है तो, नहीं तो रेड कलर का गुलाब भी आप ले सकते हैं। ये सारी सामग्री आपने लेनी है। सबसे पहले तो आप एक पाटे पे रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे और उस पर श्री राम दरबार की एक फ़ोटो आपने स्थापित करनी है। पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो स्थापित करनी है। आपने धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, अक्षत ये सब चढ़ाकर, जैसे पंचोपचार पूजा बोलते हैं, षोडोपचार पूजा जो बोलते हैं, उस तरह से आपने करनी है।
साथ ही आपने स्क्रीन पे दिख रहे इस मंत्र का आपने जाप करना है संकल्प के दौरान, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है पाठ। ये मंत्र का आपने जाप करना है और साथ ही आपने हाथ में थोड़ा सा जल, जो फूल वाले लौंग आपने लिए हैं दो, वो 1 रुपये का कॉइन, और जो आपने फूल लिया है रेड कलर का, चाहे वो गुलाब का है या गुड़हल का फूल है, वो अपने हाथ में रखना है। और ये मंत्र आपने पहले जो मैंने बताया वो बोलते हुए उसके बाद आपने आपका संकल्प लेना है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप अभी किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, आप कौन से दिन, कौन से टाइम और कितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, साथ ही आपकी जो मनोकामना है वो आपने बोलनी है। और उसके बाद आपने जो जल लिया है वो हनुमान जी के चरण के पास छोड़ देनी है। लेकिन जो आपने कॉइन लिया था और जो 2 फूल वाले लौंग थे वो आपने जो कलश रखा था उसमें डाल देना है संकल्प लेने के बाद। ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार। सीताराम हनुमान, इसका आपने जाप करना है 108 बार। रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे। अगर आपके पास जो डिजिटल काउंटर है वो है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं हाथ से तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने या तो राम जी का कर रहे हैं जाप आप, तो आप तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपने 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। अब ये जो संकल्प आपने लिया है, आपने अगर 7 दिन का लिया है तो 7 दिन तक आपने 7 बार हनुमान चालीसा करना है। 11 दिन का लिया है तो 11 दिन तक भी आपने 7 बार हनुमान चालीसा करना है। जिस तरह से आपने लिया है आपको हनुमान चालीसा 7 बार ही करना है, लेकिन आप दिन आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितने दिन का आपने संकल्प लिया है। अब आपने जो कलश रखा है वो आपने वहीं पर रहने देना है। जितने दिन तक आपने संकल्प लिया है वो कलश वहीं पर रहेगा, उसको टच आपने नहीं करना है। साथ ही आपने जो दीपक लगाया है वो भी अखंड दीप रहना चाहिए जितने दिन का आपने संकल्प लिया है। ठीक है। अब जो भोग प्रसाद आपने रखा था वो आपने अपनी पूरी फैमिली में बांट के और खुद भी ले लेना है। रोज़ आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो आपने कलश वाला जल रखा है वो वहीं पे रहेगा। और जब आपकी पूजा हो जाए, जब लास्ट में जब आप आरती करेंगे उसके बाद वापस से आपने 7 बार आपकी जो मनोकामना है वो उच्च स्वर में हनुमान जी के सामने बोलनी है प्रतिदिन। जैसे आपने 11 दिन तक किया है, हर बार आपकी आरती होने के बाद जब आप हनुमान जी की आरती कर लेंगे, आप 7 बार डेली आप उनको बोलेंगे, आपकी जो भी कष्ट है। ठीक है। साथ ही आपने जिस दिन संकल्प लिया है उस दिन से ही आपने सूर्य देव को जल देना है। अब सूर्य देव को जल देंगे जब आप, तो तांबे के कलश में आपने जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डाल देंगे, आपने रोली डालना है, थोड़ा सा अक्षत डालना है, 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है। ठीक है। और साथ ही आपने गुड़ की डली डालनी है। ठीक है, जल में। और सूर्य देव को आपने जल देना है सुबह में, और ये आपको 7 बजे तक कम से कम दे देना है जल। और जल देते टाइम आपने सूर्य देव का 12 जो नाम है वो उच्चारण करना है। जल देने के बाद आपने आपका जो कष्ट है, जिसके लिए आप परेशान, आपको मतलब हो रही है परेशानी, वो आपने सूर्यदेव को भी बोलनी है कि हे सूर्यदेव, मेरा ये कष्ट है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। चाहे वो आर्थिक तंगी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड है, किसी भी समस्या को, शादी से लेकर कोई भी समस्या आपकी है, वो आपने उनको बोलनी है जल देने के बाद। एक चीज़ आपने और ध्यान देना है, जब आप सूर्यदेव को जल देंगे, वो जो जल है वो आपके पैर पे छींटा नहीं पड़ना चाहिए और किसी के पैर के नीचे भी नहीं आना चाहिए। किसी भी गमले में आप देंगे, लेकिन तुलसी जी के गमले में आपको जल नहीं देना है। और
अगर आपके पास कोई गमला नहीं है, किसी साफ पात्र में आप जल देंगे और उसके बाद कहीं भी आसपास आपके झाड़ होगा वहाँ पर ले जाकर आप पौधे में वो जो जल है वो डाल के आ जाएंगे। ये चीज़ आपको करनी है। जितना दिन आपका जो संकल्प है उतने दिन तक आपने सूर्यदेव को जल भी देना है। आप देखेंगे इस उपाय से आपकी कोई भी समस्या है उसका हल आपका जितने दिन का संकल्प है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसका जो शीघ्र अतिशीघ्र इसका फल मिलता है। अगर मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प लिया है और 8 दिन के ही अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, फिर भी आपने जो संकल्प लिया है उसको ज़रूर से पूरा आप करेंगे। जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तब आपने जो कलश है उसका जो जल है वो अभिमंत्रित जल हो जाएगा, अमृत के समान वो जल है। बड़ी से बड़ी पीड़ा उससे ख़त्म हो जाती है, बड़े से बड़े रोग जो है वो ख़त्म हो जाता है उस जल को पीने से, अमृत के समान हो जाएगा। पूरे घर में आप थोड़ा थोड़ा उसका छिड़काव कर देंगे और बाकी जो जल है वो आप खुद पिएंगे अगर आपकी मनोकामना थी उसके लिए, और वो प्रसाद स्वरूप ही आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ज़्यादा आपने ही पीना है। अगर आप आपके लिए कर रहे हैं या जिसके लिए कर रहे हैं आप उनको ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे कि इस उपाय से आपका जो मनोकामना आपकी जो थी वो शीघ्र अतिशीघ्र फलित हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।